Awakening with Brahma Kumaris. ब्रह्मा कुमारीज लेकर आए हैं अपने सभी दर्शकों के लिए 24 घंटे का टीवी चैनल पीस ऑफ माइंड। ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका स्वागत। आप जानते हैं इन दिनों हम जीवन को एक नए अंदाज से देख रहे हैं। अभी तक मन पर ध्यान दिया था और सोचा था कि मेरे रिश्तों में फ़र्क आ रहा है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो गई, मैं खुद अच्छा फील करने लग गया। लेकिन जब ये ही शरीर पर भी कितना असर डाल रहा है तो लगा कि इस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब किया कैसे जाए, वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको हम सीख कर लाइफ को एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं, वो हम सीख रहे हैं। आपको याद हो हमने बात की थी कि जो हम खा रहे हैं यानी कि जो अन्न है उसका मन पर कितना असर पड़ रहा है। इसीलिए सही खाना, डाइट एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन किस वाइब्रेशन के साथ, किस थॉट के साथ खाना और उसे बनाना, और साथ ही कई और एस्पेक्ट हमने लिए थे। आज इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, एक बार रिकैप लेते हैं हल्का सा, क्योंकि इतना अभी तक जहाँ खाने की बात आती है, डाइट की बात आती है, हेल्दी फूड की बात करते हैं, कई बार ऑर्गेनिक फूड की भी बात करते हैं, और कई बार फिर कहते हैं कि जंक फूड। तो हम सब इस बात से अवेयर हैं कि ये तीनों अलग अलग हैं और इनका हमें बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि हम तीनों ही खा रहे हैं। ये जो मन की बात थी उसका, और ख़ासकर अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं, उसका जो इफ़ेक्ट है, उसके जो लाभ हैं हमारे जीवन में, उसको थोड़ा सा लेकर आते हैं। जो बातों की हमने चर्चा की थी, एक तो खाने में जो वाइब्रेशंस हैं वो जितने अच्छे होंगे उतना हमें भी अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे। दूसरी बात कि जो बनाने वाला व्यक्ति है उसकी मन की स्थिति कैसी है। अगर उसकी मन की स्थिति शांत है, पवित्र है, तो पवित्रता के वाइब्रेशन खाने में भी आएंगे। तो उस पर भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी जो बात थी कि नॉन वेजिटेरियन फूड में हाई कोलेस्ट्रॉल है, कि जो बहुत ही हार्मफुल है। मांसाहार में भले ज़्यादा प्रोटीन है, परंतु ये बात समझने की आवश्यकता है कि हमें ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। उल्टा ज़्यादा प्रोटीन नुकसान कर सकता है। आपने भी कई बार सुना होगा कि खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया तो जॉइंट पेन्स होने लगे, मसल पेन होने लगे। तो हमें थोड़े से प्रोटीन की आवश्यकता है। और वेजिटेरियन डाइट में जो प्रोटीन वो बहुत अच्छा है। दालों में सोयाबीन का प्रोटीन फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, इस बात को समझना चाहिए। साथ साथ यह भी बात कि हमारे शरीर की रचना ही वेजिटेरियन डाइट के लिए हुई है। हम पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते। ऐसे जब हमारे यह शरीर ही वेजिटेरियन डाइट के लिए बना है तो हम नॉन वेज का उपयोग क्यों करें। और आप प्राणियों को देखो, जो वेजिटेरियन एनिमल है, जैसे कि हाथी मर जाएगा परंतु मांस नहीं खाएगा, शेर मर जाएगा परंतु घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसके शरीर की रचना उसी तरह से हुई है। तो इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट से या नेचुरल वे है उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम निकले और हमने सिस्टम्स में गड़बड़ की है, तो हम बीमार भी होने लगे, हम वो सफ़र करें। इनफैक्ट ये जो आई स्टिल रिमेंबर एक बात जो कही थी आपने कि जब उसे किल किया जा रहा है तो वो जो टॉक्सिक हार्मोन्स वो हम कंज्यूम कर रहे थे। डॉक्टर पटेल, एक और जो एस्पेक्ट जहाँ हमने टॉक्सिक केमिकल्स की बात की है कि जब प्याज और लहसुन के साथ भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये रहता है कि ये क्यों नहीं, क्योंकि प्याज के भी बहुत सारे यूज़फुल मेडिकेशन में, मतलब मेडिकली भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, और लहसुन की तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेकर या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, रिकमेंड किया जा रहा है। कई जैन लोग थे जिनको मेडिकली ये कहा गया कि आपको लहसुन खाना ही चाहिए, चाहे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग था या सब्जी में डाल के या ये कुछ करके। तो हम जब खाने की बात करते हैं विद राइट केमिकल्स, तो उसमें क्या इनका इफेक्ट है? कनुप्रिया जी, मैं समझता हूँ इसको है ना एक होलिस्टिकली समझना चाहिए। हम थोड़ा उतना ही शॉर्ट चीज़ को ही समझते हैं। ये क्यों इतना इसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है? क्योंकि प्याज और लहसुन कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा कम करते हैं। तो साथ साथ में उसकी दूसरी इफेक्ट को हम देखें
कि जैसे प्याज को जब हम काटते हैं तो काटते समय भी आंखों से आंसू आते, क्यों? क्योंकि उसमें वोलेटाइल एसिड्स है। जो वोलेटाइल एसिड्स आंख में जाते और लैक्रिमल ग्लैंड बाहर है, तो लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते और उसके कारण आंसू आने लगते। अब सोचिए कि जब सिर्फ आप तो काट रहे हैं, वो दूर से बहुत सूक्ष्म मात्रा में वोलेटाइल एसिड्स आंखों में गए और इतना स्टिमुलेशन हुआ। जब अब आप प्याज को खाते हो तो पूरा डायरेक्ट उसकी इफेक्ट होगी 10 टाइम्स मोर। जब वो नर्व्स के संपर्क में आएंगे तो कितना उससे स्टिमुलेट करेंगे, तो वह स्टिमुलेशन और भी हार्मफुल है। आप में इरिटेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, पेशेंस कम हो जाएगी। तो ये बातें मोर हार्मफुल है। लंदन में एक रिसर्च भी हुई है जिसमें देखा गया कि भल लहसुन खाने से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, परंतु उसकी तुलना जब एक्सरसाइज के लिए की गई कि आप आधा घंटा एक्सरसाइज करो तो करीब 4 गुना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज क्यों ना कर ले। और बात है कि हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, तो उससे जो कोलेस्ट्रॉल कम होगा वो सेम है, और साथ साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। फ्रूट्स के, सब्जियों के और आपको बेनिफिट्स होंगे। तो ये सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है स्वास्थ्य के दृष्टि से भी। डॉक्टर पटेल, लहसुन की जहाँ तक बात है, उसका भी, उसके जो केमिकल्स हैं वो भी क्या हमारी सोच पर ऑल्सो इवन, ये तो पूरा एक है कि टॉक्सिक शॉक कहते हैं उसको। अच्छा। कि जो नर्व्स की बात बताई ना कि उसमें केमिकल्स है, वो ब्रेन पर बुरा असर डालते हैं, और रिसर्च भी हुई है कि इट कैन टेक यू इनटू टॉक्सिक शॉक। वो इरिटेशन होगा, और उस बात को किसी ने देखा ही नहीं। बस एक कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बस बहुत बड़ी पब्लिसिटी कर ली इस पर। लेकिन अगर उससे वो इरिटेशन और एंजाइटी बढ़ता है तो फिर कोलेस्ट्रॉल तो फिर बढ़ेगा भी। हाँ, अल्टीमा ये भी बात ठीक है, क्योंकि लीवर प्रोड्यूस करता है। कम इतना हो रहा है, लेकिन ठीक है, अगर इतना 10% कम हुआ, लेकिन इतना स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट किया, 20% बढ़ गया, तो वी आर स्टिल 10% अप ना। तो दैट वी हैव टू देखना ये है कि लीवर सबसे ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल लीवर प्रोड्यूस करता है। खाने में तो हम थोड़ा सा ही लेते हैं, तो स्ट्रेस, एंजाइटी आदि से लीवर ज्यादा फिर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने लगेगा। तो एक नहीं, होलिस्टिकली इस बात को देखा जाए तो प्याज और लहसुन से बचना ही सबसे अच्छी बात है। तो मन भी शांत रहेगा, साथ साथ हम अच्छा योग का अभ्यास भी कर सकेंगे। हमने पिछले बार जब बात की थी कि खाना बनाते वक्त भी और जब खा रहे हैं तब भी, तो क्या पर्टिकुलर थॉट्स रखें? बिकॉज अब बहुत सारे लोगों के हमारे पास कॉल्स आए, मेल्स आए इस बात को लेकर कि फिर क्या करें, कौन सा थॉट रखें, बिकॉज वो तो याद ही नहीं रहता। जैसे हम ऑटोमेटेड मोड में हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं और हम खाना बना रहे होते हैं। सी दोनों चीज़ें जो हैं, जैसे हम कपड़े धो रहे होते हैं तो हम याद थोड़ा कि हम क्या सोच रहे हैं, या तो इसमें अगर इतना इफेक्ट है तो क्या थॉट्स रखें? जैसे हमें ये समझ में आने लगता है कि जो हमारा मन की स्थिति है वो अन्न पर असर डालेगी, और जो अन्न हम स्वीकार करेंगे उसका मन पर असर होगा। नाउ वी बिकम वेरी केयरफुल व्हाइल कुकिंग। जैसे आपने कहा कौन सी थॉट्स क्रिएट करें, तो वी हैव अ होल रेंज नाउ फ्रॉम टॉक्सिक थॉट्स टू एलिवेटेड थॉट्स। तो अगर आपको एलिवेटेड भोजन खाना है तो आपकी थॉट्स भी कैसी होनी चाहिए उस समय? एलिवेटेड थॉट्स होनी चाहिए। तो द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड वुड बी कि हम सोल कॉन्शियस होकर परमात्मा की याद में भोजन बना रहे हैं। दैट वुड बी एलिवेटेड थिंकिंग, एंड दैट्स व्हाई एलिवेटेड एनर्जी, दैट वुड गिव द बेस्ट एनर्जी टू द माइंड एंड द बॉडी। राजयोगा मेडिटेशन अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और नियमित रूप से हम अभ्यास कर रहे हैं सोल कॉन्शियस और परमात्मा को याद करने का, अब उसी का विशेष ध्यान रखें। जब भोजन बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी थॉट्स हैं they will be out, and उसके लिए थोड़ा सा और करना, the kitchen should be very clean, the environment should be very pure। आप परमात्मा की याद के कुछ गीत बजाएं साथ में, तो एक पूरा एटमॉस्फेयर उस तरह से क्रिएट हो जाता है कि थॉट्स आपकी ऑटोमेटिकली फिर उसी तरफ चलती हैं। और अगर कोई बात परेशान कर रही है, अभी अभी किसी से झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, don't go to cook, sit with yourself, resolve the issue and then go into the kitchen। Otherwise गुस्से वाला खाना बनेगा। जो शिवानी बहन ने बताया उसमें एक चीज मैं छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ कि खाना बनाने से पहले ही 15-20 मिनट अच्छे से मेडिटेशन कर लो, फिर ही जाओ। इससे पहले होता था ना, स्नान आदि करके फिर ही किचन में जाते थे। तो ऐसे इस बात को भी अगर ऐड किया जाए कि कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करना है, फिर ही खाना बनाना है। अगर ध्यान नहीं लग पा रहा है तब
क्या करें, मतलब ध्यान में ही नहीं जा पा रहे हम, सारी चीज़ें ज्ञान समझने के बाद। सिस्टर शिवानी, बहुत लोगों का ये भी बात आती है, उसमें भी क्या जो हम खाना खा रहे हैं वो कोई वजह बनती है? तो दोनों चीज़ें हैं। एक तो कि भी आप ध्यान की विधि को बोले और अच्छा सीखो और फिर ध्यान करो, और साथ साथ ये भी चेक करो कि क्या आपका आहार सही है। मुझे याद आता है हमारे मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर बनारसी लाल शाह, वह जब अपनी पढ़ाई पढ़ रहे थे मेडिकल कॉलेज में, तब ही उनको ये ज्ञान मिला और वो योग का अभ्यास करने लगे। लेकिन 15-20 दिन के बाद उन्होंने अनुभव किया कि अच्छे से योग लग नहीं रहा है। ध्यान में जो एकाग्रता बननी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव हो नहीं रहा है। तो उन्होंने वहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारी बहन थी उनको पूछा कि बहन जी मेरा अच्छे से योग नहीं लगता है। तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि आप खाना कहाँ खाते हो? तो नेचुरली तब तो मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में थे, तो कहा मैं तो मैस में खाता हूँ। तो बहन ने कहा देखो यही मुख्य कारण हो सकता है कि आपका जो खाना है उसके वाइब्रेशन आपको असर कर रहे हैं और अच्छा योग नहीं लगता है। आप कोशिश करो कि अपने आप भोजन बनाओ। फिर भल सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्होंने सोचा कि योग का तो अच्छा अनुभव होना ही चाहिए और थोड़ा प्रबंध किया, अपने आप भोजन बनाने लगे। कहते बस थोड़े ही दिन में मेरा अच्छा योग लगने लगा। दिस इज इवन माई एक्सपीरियंसेस। मेरा अपना भी अनुभव यही है कि अभी तक ज्ञान समझ में आया, हर चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, ध्यान भी, योग भी जो था वो लगा, लेकिन जो फीलिंग ऑफ एलिवेशन हर बार मैं प्रोग्राम में आती थी और मैं अच्छा फील, जब मैं बात कर रही हूँ आई कुड मेक इट आउट कि आई शुड फील दैट वे, लेकिन बाहर दिन भर में नहीं हो पाता था वो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा थॉट क्रिएट होता ही था। द मोमेंट आई एक्चुअली, और अब मैंने रियलाइज़ किया कि कभी घर का कभी बाहर का, कभी घर का, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है कि कभी बाहर का करना ही पड़ रहा था। लेकिन व्हेन आई चेंज दैट, एक्चुअली लॉट ऑफ थिंग्स चेंज। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद लॉट ऑफ व्यूअर्स, कि खाने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके खुद भोजन घर पे उस पर करने से एक परिवर्तन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहा कि मैं हल्की होने लग गई। चाहे जिम्मेदारी भी लेनी है, मैं अल्टीमेटली बहुत स्ट्रेस में आती थी, वो कम हुआ है बिकॉज आप औरों का स्ट्रेस अब कंज्यूम नहीं कर रहे। हाँ, शायद एक पहले था आप मेहनत कर रहे थे लेकिन डिप्लीट भी कर रहे थे, अब क्या हुआ, डिप्लीशन बंद कर दिया, तो कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट। अगर वैसे भी योग करने का अभ्यास करेंगे धीरे 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 होगा, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा हो रही थी। हाँ, आपको हर चीज पे एफर्ट था, क्योंकि आपने बहुत सारी अडल्ट्रेशन की है ना अपनी एनर्जीज के साथ, तो फिर वो सोल कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन जैसे ही आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया उन सब एनर्जी से और आपको विधि आ गई, तो यू आर एबल टू डू इट मच फास्टर, एंड वो आप लाइटर फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज हायर लेवल की हो गई है। जैसे ये भोजन हम बना लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ जो बनी है, सपोज 4-5 चीज़ें बनी हैं, तो हर चीज़ में से थोड़ी 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 एक थाल प्रिपेयर होता है छोटी छोटी डब्बियों में, और हर एक चीज़ में से उसमें से थोड़ी थोड़ी लेते हैं। फिर उसके साथ बैठकर फिर मेडिटेशन करते हैं, जिसको हम कहेंगे परमात्मा को भोजन स्वीकार करना। बेसिकली इट इज़ योर हाईएस्ट एलिवेटेड थॉट्स कि मैं आत्मा उस परमात्मा से पवित्रता की शक्ति लेकर उस सारी चीज़ों में डाल रही हूँ। ठीक है, दिस वुड बी फॉर अनदर 10-15 मिनट्स कि आप उस भोजन को, अगर मेरा बनाते समय कहीं कुछ, देखो 2 चीज़ें हैं ना, बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो और अटेंशन होता है, कर्म करते हुए मेडिटेशन करते हैं तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी और बातें आ जाती हैं। सपोज 2 लोग किचन में बना रहे हैं, कुछ और बात हो गई, कुछ और माइंड में आ गई, तो उसी भोजन को लेकर अब बैठकर फोकस्ड मेडिटेशन करते हैं, जिसको हम कहेंगे भोग लगाना। तो तब फिर 15 मिनट उसके साथ बैठे योग में, फिर वो भोजन लेके जाते हैं और वो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें थी उसको वापस सारी डिश में मिक्स कर देते हैं। सो बेसिकली आपने वो प्योरिटी से भरा वाइब्रेशन उस आइटम का उस पूरी चीज़ में मिक्स कर दिया। फिर जब हर एक की प्लेट में आ जाता है डाइनिंग टेबल पर, हर एक 2-3 मिनट कम से कम पहले साइलेंस में बैठकर परमात्मा को याद करके उस भोजन को दृष्टि देना मतलब फिर वाइब्रेशंस देना उसको। इतने स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन के बाद वो भोजन को अंदर स्वीकार किया जाता है, तब उसको कहेंगे सात्विक अन्न।
सात्विक अन्न मतलब सिर्फ वेजिटेरियन खाया वो सात्विक अन्न नहीं। सात्विक अन्न ये भी नहीं कि वेजिटेरियन लिया, प्याज लहसुन नहीं लिया, वो भी नहीं। सात्विक मतलब जिसकी एनर्जी सात्विक है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और फिर प्रयास करते हैं कि भोजन करते समय वातावरण कैसा है, टेलीविजन डेफिनेटली नहीं। एंड कई बार आजकल होता है कि डाइनिंग टेबल पर ही सारा दिन की डिस्कशन हो जाती है, क्योंकि सब लोग उसी टाइम मिलते हैं। तो कई बार उसमें घर में चलने वाली प्रॉब्लम्स, ऑफिस की बातें, नॉट द राइट एनर्जी वो 10 मिनट के लिए। तो प्रेफरेबल तो होता है 10 मिनट साइलेंस में भोजन, लेकिन डेफिनेटली नॉट डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड डेफिनेटली नॉट टेलीविजन। 10 मिनट ही खाना खाना है। वी कैन डू इट विदाउट द टेलीविजन। नहीं तो फिर हम ही ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं और फिर हम ही कह रहे हैं कि जीवन में ये स्ट्रेस इतना नेचुरल क्यों हो गया। ये छोटी छोटी बातें हैं। राइट क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे, नहीं तो कभी डिस्कशन ज्यादा करते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है आप ज्यादा ही खा लेंगे, कुछ होगा, डिप्रेस्ड हुआ, आपकी भूख ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए भी बहुत ही जरूरी है। केवल बात करनी है, पहले ही कर लो या उसके बाद करो, बेस्ट है। तो डाइनिंग टेबल बस परमात्मा की याद में साइलेंस में ही भोजन स्वीकार करो तो बेस्ट इफेक्ट होगी। एक और चीज़ मुझे आपसे जाननी है, इनफैक्ट ये भी मैं अपने सभी परिवार के लोगों के साथ शेयर करूं कि खाना बनाना मुझे बहुत मुश्किल, क्योंकि टाइम नहीं होता था, बट आई रियलाइज इट्स ओनली वन माइंडसेट। यू नो, आज मुझे 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे भी निकलना है, तो उससे पहले भी बनाया जा रहा है। इट्स जस्ट यू नो कि थोड़ा सा 5 मिनट या 10 मिनट का ही फ़र्क है उठने का और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने का। अदरवाइज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। लाइफस्टाइल चेंज होने में टाइम नहीं लगता। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि खाना जब बनाते हैं, कई बार मैंने देखा है मदर्स के साथ जो बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, ये वाइफ्स के साथ भी, वो चाहती हैं कि हम अपने हाथ से खाना बना के दें, मैं बना दूं फटाफट, लेकिन उसमें जो हड़बड़ी है यू नो, और एक एंग्जाइटी रहती है कि अब ये खा ले, सही ये खाएगा कि नहीं खाएगा, इसको ऐसे करूं। ये थॉट्स क्या ये भी सही है? बिकॉज दे, और माँ को समझ में भी नहीं आता शायद कई बार कि मैं क्या वाइब्रेशंस दे रही हूँ। फियर की ना, हाँ, फियर की और इनसिक्योरिटी की और एंग्जाइटी की वाइब्रेशन। मैं बना दूं कि चला ना जाए, यू नो, ब्रेकफास्ट करके जाएं, ओह चले ना जाएं ये लोग, यू नो। सो दीज वाइब्रेशंस। और जब खाना खिला रहे होते हैं बच्चों को, तब कैसे खिलाते हैं? तब भी कई बार तो आजकल डांट के भी खाना खिला देते हैं। कई बार तो हाथ उठ जाता है बच्चे पे अगर वो खाना नहीं खा रहा। क्यों? सारा फोकस ये है कि वो एक चपाती उसके अंदर चली जाए, बच्चा रो वो रहा दूध चला जाए, बिकॉज द फोकस इज ओनली ऑन द फिजिकल, कि ये फिजिकल चीज के फिजिकल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर चले जाएं। ये कभी नहीं अटेंशन रहा कि ये कितना इमोशनल जो पेन है ये भी साथ में अंदर वो लेकर जा रहा है। तो कभी भी बच्चों को इस तरह से रुला कर, मार पीट करके खाना नहीं खिलाना चाहिए। बच्चे खाते नहीं फिर, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल आता है, एक साइकोलॉजिकल है, कुछ भी है, लेकिन बच्चे खाते नहीं। हम टेलीविजन के सामने बिठा के फेवरेट चैनल चला दिया जाता है, एंड देन वो बच्चा देख रहा है टीवी और हम उसको खिलाते जाते हैं, यू नो, कुछ भी जो खाना है जो हम चाहते हैं कि वो खा ले। उसकी मन की स्थिति को ठीक करो। आज बच्चों को प्यार चाहिए, है ना, फोर्स तो कर दिया, लेकिन और आपने टाइम नहीं दिया। बच्चे के मन की बात आप सुन नहीं रहे हो, तो उसके लिए सचमुच बच्चों के लिए टाइम दो। अगर वो आप टाइम देने लगेंगे, उनके इमोशंस को समझेंगे, तो ऑटोमेटिक भूख लगेगी और बच्चे खाएंगे। फिर भी जो एक दूसरा प्रश्न आता है कि वो हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, तो बोले कुल चीजों को मिक्स भी की जा सकती है कि भाई फ्रूट जूस अच्छा है और उसके साथ और कोई चीज, जैसे कैडबरी बच्चे को बहुत पसंद है, और कोई रीति से मिक्स कर दो और खाए, तो बोल थोड़ा सा अनहेल्दी भी जा रहा है, परंतु साथ साथ में 70% हेल्दी फूड जा रहा है, तो उसकी ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट होगी। एंड देन बिना अगर हम डर, बिना गिल्ट के, आई हैव जस्ट रियलाइज यू नो कि ये वाली चीजें भी तो हम दे रहे थे। गिल्ट होता था वो जब वो ये खाता था, या घबराहट होती थी, वरी करते थे, वो अगर नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली वो जितना खाएगा, लेकिन अगर वो राइट वाइब्रेशन के साथ जा रहा है तो वो उसके मन के और तन के लिए, दोनों के लिए बहुत असरदार है। दूसरी तरफ एक और बात जो जानना चाहेंगे डॉक्टर पटेल, खा रहे हैं उससे पहले हर रोज का रूटीन, हर रात का रूटीन कि एक ड्रिंक तो लेंगे ही, एक ग्लास तो होगा ही, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। पार्टी में जाना है तो इट्स एक्सपेक्टेड। या फिर दूसरी तरफ है स्मोक की बात अगर हम करते हैं कि वो भी तो कहीं ना कहीं हम कंज्यूम कर रहे हैं,
उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जानने के बावजूद हम नहीं उसको छोड़ते हैं। फिजिकल पे तो हम सब जानते हैं, मन पर भी इनका असर पड़ता है, हमारी थॉट प्रोसेस को भी कहीं ये एडिक्शंस अफेक्ट करते हैं। दोनों इफेक्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्ट अल्कोहल की है। अल्कोहल क्या करता है कि आमतौर पर हमें पता है कि भी मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे खाने की बात कि मुझे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हम लॉजिकली जानते हैं। और कुछ बातें कि भाई इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे बैठना नहीं चाहिए। वो जो कंट्रोल है वो एक हमारी नर्वस सिस्टम है, भला आत्मा ही कराती है, परंतु आत्मा उन नर्व्स का उपयोग करके उस कंट्रोल को लाती है। जब हम शराब पीते हैं तब यह कंट्रोल समाप्त हो जाता है और हमें यह सेंस नहीं रहती है कि कितना खाना चाहिए। व्यक्ति बहुत ज़्यादा खा लेगा, ऐसे बोलना चाहिए, वो बोल लेगा। इसीलिए देखो शराब पी हुई हालत में कैसे व्यक्ति गालियां देने लगता है, गुस्सा करता है, रैश ड्राइविंग हो जाता है और फिर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भले शराब की छोटी सी पॉजिटिव इफेक्ट हो, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। और शराब से तो ब्रेन भी डैमेज होता है, साथ साथ डायरेक्ट इफेक्ट है वो लीवर पर होती है, हमारा लीवर डैमेज होने लगता है, एसिडिटी होती है। इन सब बातों को भी साथ में मिलाए तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इन एडिक्शन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। ऐसा भी कुछ है कि हम इमोशनली वीक हैं, हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो विल पावर नहीं है कि हम एडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो मेन कारण तो यही है। सभी को ये पता है कि टोबैको की क्या नेगेटिव इफेक्ट होती है, फिर भी ये व्यसन ले रहे हैं क्योंकि विल पावर में ही कमी है। एक बार मित्र ने कह दिया, व्यक्ति ने 1-2 बार टेस्ट किया और फिर उसके वह संस्कार हो गए और सदा के लिए आदत हो गई। कोशिश करने के बावजूद भी, यहाँ तक आजकल जब सब्स्टिट्यूट भी देते हैं, निकोटीन च्यूइंग गम्स दिए जाते हैं, निकोटीन पैच लगाते हैं, फिर भी नहीं छोड़ पाते क्योंकि विल पावर में बहुत बड़ी कमी है। तो अगर हमने थॉट पर काम किया, इमोशन पर काम किया, तो एडिक्शन से जिनसे मतलब कितना वक्त लग जाता है वो नहीं निकल पाएंगे। एक बात और डॉक्टर पटेल, ये तो बात हमने मोटी एडिक्शंस की। कई बार एडिक्शन है मीठा खाने की, चॉकलेट की, और डायबिटीज़ है, उसके बावजूद बार बार हम खाने की बात करें, मन कर रहा है कि वो खा लें, मतलब उसके बिना रहा नहीं जाता। ये भी क्या कहीं मेरे मनोबल को कम करती है और फिर इनका असर पूरे उस पर जाता है, पूरे सिस्टम पर जाता है? डेफिनेटली ये भी एडिक्शन है। या तो इससे भी कह सकते हैं, आपने जैसे कहा कि डायबिटीज़ के पेशेंट है, पता है फिर भी खा रहे हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनका नी रिप्लेसमेंट होना है, वेट बहुत ज़्यादा है, फिर भी खाने के बाद फिर से मीठा खा रहे हैं, तो उनको तो ऑलरेडी हार्मफुल इफेक्ट हो गई। पता है कि नी रिप्लेसमेंट होना है, सिर्फ खर्चे की बात नहीं है, सारे जीवन का सवाल है, फिर भी व्यक्ति मीठा खा रहा है, तो मीठे खाने का भी एक एडिक्शन हो जाता है। उस पर भी पहले से ही अगर हम थोड़ा सा काम करें कि यह कौन सी स्थिति है, मुझे कम करते जाना है और फिर टोटली मैं समाप्त कर दूं। और साइंटिफिकली भी देखा जाए तो खाने के ऊपर मीठा कभी नहीं खाओ, क्योंकि जो आप मीठा खाते हो उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के होता है। शुगर का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खाने के ऊपर जब आप मीठा खाते हो तो वहां पर ही 3 घंटे रहेगा और उसमें जो परिवर्तन आएगा वह परिवर्तन बुरा होगा। तो जिनको डायबिटीज नहीं भी है, अगर मीठा खाना ही है तो लंच और डिनर के बीच में कभी खाओ, कि जब आप खाली पेट हो तो तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और हम में से कितने ये खा रहे हैं। और मैक्सिमम जो है वो ये था कि खाने के ऊपर, पर खाने के बाद जो गुड़ खाते हैं, वह पहले गुड़ था, अभी और चीजें हो गई, लेकिन वो भी हार्मफुल है। हाँ, एडिक्शन। सी हम कितने इस अनअवेयरनेस के साथ जी रहे हैं। कहा जाता है कि अच्छा है कि खाना खाओ, रात को थोड़ा सा गुड़ खा लो, लेकिन तो वो आदत हो गई। हाँ, तो वो सही नहीं है। बिल्कुल नहीं। सिस्टर शिवानी, एक और बात हम जानना चाहेंगे कि कहा जाता है जो मन कर रहा हो वो खाना चाहिए। मन जो कर रहा हो, लेकिन एक बार नॉलेज है तो अपने मन को समझाना भी अब हम सीख रहे हैं। मन तो गुस्सा करने के लिए भी कर रहा होता है, बट नॉट नेसेसरीली इट्स हेल्दी फॉर मी, आई एम रियलाइजिंग दैट। तो मन जो कर रहा है वो नहीं, जो मुझे ज्ञान समझ में आ गया है उस हिसाब से मुझे अपने मन को अब समझाना है कि मुझे मेरे लिए क्या राइट है। ऐसे तो हमारे बच्चों का भी मन कर रहा होता है ना बहुत कुछ खाने के लिए, हम तो नहीं उनको वो देते सारा कुछ। वाई? इट्स नॉट गुड फॉर देम। सिमिलरली नाउ
व्हाट्स नॉट गुड फॉर मी, तो मुझे अपने मन को भी समझाना पड़ेगा। जितना जितना हम अपने मन को समझा पाएंगे, शायद बच्चे हमारा कहना ज़्यादा अच्छी तरह से मान लेंगे, बिकॉज हम अपने को ही नहीं समझा पा रहे, तो उनको कैसे समझा पाएंगे? द एनर्जी वोंट वर्क देन दैट साइड। वन मोर थिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ, कि कौन से धन से भोजन बनाया जा रहा है। से इट्स अ लिटिल डीपर, लेकिन धन कैसे कमाया गया, फिर वो धन से अन्न आया, और फिर वो अन्न से मन पर असर आया। अगर धन कोई थोड़े भी गलत तरह से कमाया गया होगा, किसी को धोखा देकर या एनी मैल प्रैक्टिसेस, तो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न कि आप कहाँ पर अन्न स्वीकार कर रहे हैं, इस पर ध्यान रखिएगा कि वहाँ का धन कैसे कमाया जाता है। बी वेरी केयरफुल। आपने जो प्रश्न पूछा ना, वो पहले के ज़माने में कहा जाता था कि भाई मन करे वो करो। वह सत्य भी है कि जब आपको ज़रूरत होती, कई बार मीठे की ज़रूरत होती, बॉडी में जब शुगर कम हो रही है, उसकी ज़रूरत है, तो फिर हमें उसी प्रकार की इच्छा होती है। लेकिन वो कब, कि अगर आप सजगता से सब कुछ कर रहे हो। आज तो क्या है कि हम बहुत फास्ट लाइफ में है, सारा दिन खाते ही जा रहे हैं, और उसके बाद जब मन करे तो समझना चाहिए तो व्यसन है, या सचमुच बॉडी की डिमांड नहीं है। अगर आप सही रूप से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आहार ले रहे हो, तो जब शुगर लो होने लगेगी तो सचमुच बॉडी डिमांड करेगी और इच्छा होगी कि थोड़ी सी शुगर खानी चाहिए। एक्चुअली हमें अपने मन की आवाज़ आती भी है कि हम गलत कर रहे हैं, बार बार एक नॉक है, हमने ही उसको सुनना बंद किया हुआ है। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, आज इनफैक्ट ना सिर्फ खाना, मतलब खाना कैसे है, क्या खाना है, बल्कि कहाँ खाना है, किस तरह, उस वक्त क्या थॉट्स रखने हैं, और बनाते वक्त जो आज आपने हमारे सामने, बहुत लोगों को ये था कि फिर हम क्या सोचें, क्योंकि ऐसा सोच नहीं पाते, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा होता। आपने हमें बताया, थैंक यू सो मच। ओम शांति। आज हमने बहुत सी बातें समझी। इनफैक्ट अभी तक हम अवेयरनेस में ही नहीं थे कि किस तरह से, जहाँ से जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि धन जो हम कमा रहे हैं, कई बार हम ये भी तो कहते हैं ना कि बेकार इस तरह से कमाया गया धन जो है वो बीमारियों में ही जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें खाना जो है, जो पक रहा है उस धन से, वो हम खा रहे हैं तो बीमार हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम कोरिलेट करना शुरू करेंगे, ज़रा सोचना शुरू करें, ज़रा देखना शुरू करें, ज़रा से सजग हो जाएं, तो ये सारी बातें जो आज हमने की हैं, अपने लाइफस्टाइल, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यही तो स्किल होगी कि आप एक डिफरेंट लाइफ जी पा रहे होंगे। कोई बात मन में है, आपका स्वागत, आप हमें ईमेल करें या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे मिलेंगे। ओम शांति।